चलिए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका अपना के सर, बराबर अपना ही हूं ना। तो चलो ठीक है, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, बराबर है। बहुत ही बेसब्री से इंतजार था आपको कि क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं एक जीता जागता लाइव एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। सपोज दैट, एक बात समझना, आखिर इसका यूज हमें कब पढ़ा और क्यों करना और क्या होता है, ये तीन चीजें के बारे में मैं अभी जस्ट आपको बताने जा रहा हूं। और ये तीन चीज यदि आप समझ गए, तीन बातें यदि आपने ध्यान में रख लिया, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको अपने हो जाएंगे। हमें क्यों करना, किस लिए ये थ्योरम को हम पढ़ते हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन में अभी जस्ट आपको दे रहा हूं, तुरंत दे रहा हूं, विद इन सेकेंड। देखिए, सबसे पहले यदि आपके पास मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताओ मुझे। फॉर्मूला याद है आपको? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब यदि आपसे पूछता हूं, जवाब क्या आना चाहिए? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बराबर है। यस सर। थोड़ा सा और भी जोर लगा लूं और याद करूं तो a प्लस बी के पावर 4 के आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट करने में 50% जनता कम हो जाते हैं। 50% क्राउड जो a प्लस बी का होल स्क्वायर को बताने के लिए हाथ उठाए थे और बोले थे कि सर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, और वही बात यदि मैं a प्लस बी के पावर 4 में पूछूं तो 50% हाथ डाउन पे आ जाते हैं, गले पे ऐसे आ जाते हैं, बराबर है। हाथ कहां डायरेक्शन बदल गया, उसका पोज ऐसा हो गया 50% का। यदि मैं मान भी लिखूं 50% बात यदि सही किसी ने बताया होगा, 50% यदि मान लिया कि सही ने बताया होगा, वो रो दो के ऐसे करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेगा पहले, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में उसको मल्टीप्लाई करेगा, निकाल देगा, लेकिन थोड़ा सा समय उसको जरूर लगेगा निकालने के लिए, बराबर है। वो ऐसा ही यदि मैं a प्लस बी के पावर 5 पूछ लूं, पावर 5 पूछ लूं तो भी थोड़ा जोर लगा लेगा। यदि मैं पावर 8 पूछ लूं तो फिर टाए टाए फिस। रियली है कि नहीं, रियलिटी है कि नहीं बताओ? यस सर। पक्का? पक्का। यस सर। थीम बताने जा रहा हूं, चैप्टर की थीम बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर को थीम के साथ जुड़िया। यदि मैं a प्लस बी के पावर 8 यदि मैं पूछ दूं आपसे क्या, बहुत लोग 99% लोग नहीं बता पाएंगे ओरली इसको, लेकिन जब हमें 8 का ही नहीं, सपोज दैट कि यदि इतना रेस टू 45 बोल दिया या 99 बोल दिया, 110 बोल दिया या कोई भी नंबर बोल दिया, और उसमें से तुम्हें यदि बोलूंगा कि मुझे उसमें से यदि 45 टर्म है ना, बोलूंगा कि 43 नंबर का टर्म क्या होगा, तो क्या तुम लिखते बैठोगे इसको? नहीं सर। नहीं सर। आसान है? नहीं सर। एक सिंपल कैलकुलेशन से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आखिर कोई तो ऐसा मेथड होगा कि जो किसी भी नंबर के टर्म यदि कोई पूछा कितने नंबर के टर्म बताओ, तो तुम चुटकी बजाओगे ऐसे, 2 बार जादू, मैथमेटिकल वाला जादू, और उसको बता दोगे 43 नंबर के टर्म उसके हैं। समझ पा रहे हो? तो जिस जादू से या जिस मेथोलॉजी से आप टर्म को निकाल सकते हो और उसके नंबर 45 के भी सभी टर्म आप लिख सकते हो, उस मेथड का ही नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम है? बाइनोमियल थ्योरम। अब आपके दिल में एक बहुत बड़ा उत्साह मतलब लग रहा होगा, उत्साह हो चुके होंगे आप लोग, उत्साहित हो चुके होंगे कि हमें कुछ आज नई बातें सीखना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं ये बात। Am I right or not? यस सर। यस सर। तो एंजॉय करना है। हाँ यस सर। सर का जादू चलेगा, बस देखते जाना। सबसे पहले पावर 4 की बात कर रहा हूं, पावर 4 की बात कर रहा हूं, तो मैं इस सभी के जैसा ऐसा लिखूंगा a raised to 4 प्लस 4 into a क्यूब into, फिर से कितना b लिख दिया, ये 12/2 यानी 6 बन जाएगा, a के पावर 4 बन जाएगा, 3 था 2 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा,
12/4 यानी फिर से कितना 3 यानी 4 इंटू ए इंटू बी क्यूब हो जाएगा और फिर से ए बी रेस टू 4 हो जाएगा, पावर 4 का मतलब ए प्लस बी के पावर 5 भी लिख देता हूं तो ए के पावर 5 हो जाएगा, 5 इंटू ए के पावर 4 इंटू बी हो जाएगा, 20/2 यानी 10 ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 30 यानी 10 ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो जाएगा, 20 प्लस कितना 5 ए इंटू बी रेस टू 4 हो जाएगा, प्लस कितना बी रेस टू 5 हो जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आप तो याद कर रखे होंगे, नहीं बेटा मुझे भी याद नहीं है, मैं थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं और लिखते जा रहा हूं। मैं इतना ही नहीं ए प्लस बी के पावर 6 भी लिख दिया, तो तुम्हें यही कंसेप्ट तो सीखना है इसमें। क्यों क्यों ऐसा कैसे होता है? तो पहले मैं ट्रिक बता दूं, मेथोलॉजी बता दूं। यस सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। तो सबसे पहले अभी एक हेडिंग देना, एक हेडिंग देना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। बराबर है? तो नीचे एक उससे छोटा सा हेडिंग देना, जनरल फॉर्म सर वो पॉजिटिव इंडेक्स क्या था? पॉजिटिव इंडेक्स यानी पॉजिटिव पावर जो भी रहेगा उसको लिखने के लिए, बराबर है? जैसे हमने पावर 2 लिया, 3 लिया, अब ए यदि आप सेम -2 -3 के लिए लिखोगे तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, बराबर है? ओनली फॉर पॉजिटिव पावर के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूं आपको। रेडी? यस सर। यस सर। हालांकि बात करूंगा जब नेगेटिव पावर पे भी तो एक दो उसका भी बता दूंगा आपको, जो अभी आने में समय है उसका, अभी आपको पॉजिटिव पावर का सीखना। हाँ, तो जनरल फॉर्म या जनरल टर्म लिख देना, टर्म ऑफ x प्लस a के पावर n and coefficient of x raised to n and coefficient of x raised to n। ये आपने हेडिंग दिया होगा, ये आपने हेडिंग दिया होगा। तो सबसे पहले एक बात आप समझना, सुनो, देखो, बराबर है? आपको याद आ रहा होगा बेटा, मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल जीरो से बताना चाहूंगा, मैं इस पे भी आने में थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा। ये टॉपिक जो अभी आपको लिखवाया मैंने, हेडिंग लिखवाया, उसमें भी आने में थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले बोल रहा हूं कि इसमें आपने क्या ऑब्जर्व क्या किया। ये जो मैंने इतने 4-5 आपको लिख के दिया हूं, 5 तक लिख के दिया हूं, इसमें आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? कुछ तो ऑब्जर्व किए होंगे आप, बोलिए ना। यस सर। क्या ऑब्जर्व किया आपने? सर जितनी पावर है उससे ज्यादा वो है टर्म्स, मतलब और क्या? अगर 4 पावर है तो 5 बार है वो ऐसा। और क्या? सर वो ए की पावर घटती जा रही सर, हाँ, और बी की पावर राइट से घटती जा रही लेफ्ट को। बिल्कुल सही। एक ने ऑब्जर्व किया कि यदि सपोज यहाँ पे पावर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 निकल रहे हैं, यदि 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 निकल रहे हैं, 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 निकल रहे हैं, 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 निकल रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो नंबर 1 कंसेप्ट तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यदि आपसे पूछा जाएगा तो जितने पावर होंगे उससे एक ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ टर्म। क्लियर? जो ऑब्जर्व आपने किया उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपके सामने ऐसा आया, और ये ऑब्जर्व किसने किया? अथर्व ने किया, और मुझे बताया कि सर ए के पावर घटते जा रहा है और बी के पावर बढ़ते जा रहा है। उसने बस उतना ही बताया था कि ए के पावर घट रहा है, लेकिन मैं वो भी बोल रहा हूं कि बी के पावर भी बढ़ते जा रहा है एक एक करके। ए जितना से घट रहा है बी उतना से बढ़ भी रहा है।
ए स्क्वायर, ए के पावर घट गया, बी आ गया। यहां भी देखना ए क्यूब के बाद ए स्क्वायर आ गया, फिर ए आ गया, बी के पावर एक से बढ़ गया, फिर से दूसरे बढ़ गया, फिर यानी ए के पावर को घटना और बी के पावर को बढ़ना, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा जरूर इसमें। बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट इसमें भी देखना a रेज टू 5 है, देन कितना पावर 4, देन पावर 3, पावर स्क्वायर a और फिर पावर ही नहीं है, और b का पावर 1 से बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, इस तरह से बढ़ते गए। क्लियर? यस लेकिन सर। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि आखिर फिर इसके कोएफिशिएंट में कहां से चमत्कार आ रहा है। कोएफिशिएंट कैसे ध्यान में रखना होगा। कभी किसी का कोएफिशिएंट 1 है, 2 है, 1 है, कभी 3 है, कभी 4 भी आ रहा है, कभी 6 भी आ रहा है, कभी 5 भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। कोएफिशिएंट कैसे पता लगेगा आपने? टर्म तो चलो ठीक है, a प्लस b के पावर 6 की बात करूं तो मैं टर्म लिख दूंगा a रेज टू 6। कोएफिशिएंट हमें अभी तक पता नहीं है, बाकी सभी टर्म तो मालूम ही है ना, कोएफिशिएंट को छोड़ दिया जाए तो। हाँ सर। कोशिश करो, मैं लिखता हूं प्लस कितना ए की पावर 5b, b a रेज टू 4, a to 4b square, a cube b cube, और बोलना ए स्क्वायर बी A फोर, b 4, a ए बी 5, 6। बी की पावर 6। P6 लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट का, तब कोफिशिएंट। जाके कंप्लीट हो जाएगा। यानी इतनी बात तो आपने सीख लिया, इतनी बात तो सीख लिया ना कि टर्म अपन लिखते कैसे हैं। ए के पावर को घटाते जाते हैं, बी के पावर को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट निकालना क्या होगा। तो एक जमाना पहले की बात है बेटा, अभी तो हम मॉडर्न जमाने में आ चुके हैं। एक जमाना पहले की बात है, आपने सुना होगा पास्कल ट्रायंगल। यस सर। नहीं सर। कितने लोगों को सुना हुआ लग रहा है पास्कल ट्रायंगल? यस सर। पक्का? सर तो समझना पास्कल ट्रायंगल क्या था। तो पास्कल ट्रायंगल पे थे अपन। क्या था पास्कल ट्रायंगल, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ना, सबसे पहले इसके सभी छोर पे 1 होगा बेटा। 1 कर दिया मैंने, बाजू वाले को भी 1 1 कर दिया, इधर से भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 1 के एडिशन बीच में आ जाएगा 2, फिर से 1 इधर आ जाएगा। थोड़ा सा और भी मैं इधर करके लिखता हूँ, इधर करके लिखता हूँ। 1 लिख दिया, 1 और 1 इधर आ गया, फिर से 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, इसके एडिशन बीच में 2 यहाँ लिख दिया, फिर से 1 यहाँ लिख रहा हूं। यानी सभी बाहर वाले को 1 लिखना है और बीच में उसके एडिशन करके लिखना है। बाहर से बाहर जितने भी छोर इस तरह के जो बन रहे हैं ना, सभी में 1 1 1 के प्लेस होगा, और बीच के जो टर्म लिख रहे हो ना, वो उसके एडिशन होगा ऊपर वाले नंबर का। यानी देखना, ऊपर वाले नंबर का एडिशन लिख दो, 1 और 2 का एडिशन कितना बेटा बोलना? 3। 1 और 2 का एडिशन 3। फिर से 1 और 1 तो रहेगा इधर, बोलो ना। 4 Yes, 6 sir. 4 1 और 3 4, 3 और 3 6, 4 3 और 1 4 फिर से लिखोगे 1 लिख 5 कितना 5 5 10 5 10 10 10 5 5 10 देन कितना 5 देन कितना 5। 1, ऐसा ही ना। हाँ सर। यस सर। यदि और भी लिखोगे, एक बार और स्टेप में जाओगे तो देखना, फिर से 1 लिख दिया मैंने इधर, एक 1 और भी इधर कर लिया मैंने, थोड़ा सा इसको मिटा के इधर सरका देता हूं, बोलो 6 हाँ सर। 15 20 और 1 यहाँ 15 6 15 20 15 6 1 6 6 15 20 20 15 6 6 1 ये हो गया कोएफिशिएंट, ये हो गया कोएफिशिएंट। यानी इस कोएफिशिएंट से ही तो मैं लिख रहा हूं, देखो ना 1 2 1 पहला वाला आ गया 1 2 1 कोएफिशिएंट, उसके नीचे में 1 3 3 1 1 3 3 1 सभी कोएफिशिएंट आ गया, बोलो ना।
हाँ सर। यस सर। कितना 1 4 6 4 1 1। 1 4 6 4 1 है क्या? पहले बताओ मुझे। हाँ सर। यस सर। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरह के शेप जो बन रहा है ना, इस ट्रायंगल को ही हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। लेकिन पास्कल साहब ने एक काम तो कर दिया था, लेकिन ये साहब भी फ्लॉप हो गए आने वाले समय में। क्यों? सपोज दैट कि x प्लस वाई के पावर या x प्लस ए के पावर यदि मैंने 44 भी लिखा या 45 लिखा, तो क्या तुम्हारे नोटबुक नहीं भरेंगे? लिखते भरेंगे बेटे? यस सर। हाँ सर। नहीं सर। समझ पा रहे हो? है क्या पॉसिबल? कितना समय नहीं। लगेगा? तो साहब बहुत। भी आने वाले समय में, एक समय के बाद उनके भी गाड़ी नहीं चली। जब उन्होंने खोजा तो बहुत, जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे पास्कल साहब ने खोज के दिया एक ट्रायंगल। इसलिए इस ट्रायंगल का नाम हो गया पास्कल ट्रायंगल। यदि मैं होता तो मेरे नाम से ट्रायंगल होता। कि किस ट्रायंगल? किस ट्रायंगल? बराबर है कि किस ट्रायंगल नहीं। लेकिन यस सर। मेरा कुछ भी नहीं बेटा, मैं तो उनकी बातों को याद कर रहा हूं। बराबर है, उनकी आत्माओं को शांति दे रहा हूं। आज एक कंसेप्ट पढ़ा के उनके नाम लेकर के नहीं तो हाँ सर। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कंसेप्ट भी हुई ना 1 5 10 10 1 है क्या? देखना 1 हाँ 10 10 5 5 1 1 है ना। नेक्स्ट में फिर से आ जाएगा 1 1 6 6 6 15 15 के बाद 20 ना, 20। फिर से 20 15 6 1 15 6 6 1। बराबर है। ए था a हाँ प्लस सर। बी के पावर कितना 6, ये था आपका a प्लस बी के पावर 5। बराबर है। लेकिन पास्कल साहब भी फ्लॉप कहां किए? जब बड़े से बड़े नंबर का यदि इस तरह के निकालने होंगे पावर, तो साहब भी फ्लॉप हो जा रहे थे। फ्लॉप नहीं बोले तो बहुत समय लगा रहे थे। बराबर है। तो उसके लिए इस जो मेथड है, उस मेथड को आज अपन ज्यादा यूज नहीं करते। बराबर, लेकिन उनको याद जरूर करते हैं। अभी का जो मेथड है वो हम ए ना यूज करके बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? पहले यदि आपने इतना लिखा के पहले, और इस ट्रायंगल का ही नाम था पास्कल। पास्कल ट्रायंगल फॉर बाइनोमियल पार्सल्स हो गया ना। कोएफिशिएंट। सर हाँ जी सर वो पास्कल पार्सल हो गया सर। पास्कल। यार तो अबे लिखते हुए मिस्टेक हो गया। उनकी भावनाओं को हम कदर जरूर करते हैं, लेकिन तुमने गलती करवा दिया। चलो लिख लेना पहले इसको, उसके बाद बताऊंगा। अभी एक काम करना है, जो लिखा ना तुमने हेडिंग, इसको खोड़ देना अभी। अभी इसके बाद और भी कुछ कहानी लिखा हुआ, उसके बाद इसको लिखेंगे। हेडिंग दिया था ना तुमने? यस सर। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर वो सब कर उनकी यादों में मिटा देना बेटा। किनकी? पास्कल साहब की यादों में मिटा देना है हेडिंग, और ये लिख देना उसकी जगह पर पास्कल ट्रायंगल फॉर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अभी मैं आऊंगा इस हेडिंग पे, नो डाउट। अभी तो हमारा बाइनोमियल ही स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो हमारा पहले की बातें चल रहा था। ये सोचो सर। ऐसे लोग याद। हाँ बोल बेटा। सर वो आपने बोला ना, वो ए और बी का पावर एक का घट रहा एक का कम हो रहा, तो वो नहीं समझा सर मेरे को। वो समझना भी नहीं है, पहले लिखो। लिखना समझाऊंगा ना। अरे एक का पावर घट रहा है, एक का बढ़ रहा है, देख ना तू। यहाँ पे ए का पावर स्क्वायर है, तो ए अगले में ए का पावर एक से घट गया और बी आ गया। ए का पावर 3 है, तो क्या ऑब्जर्व किया तुमने? ए का पावर 3 है, तो अगले वाले में ए के पावर 2 बन गया, उसके बाद में ए का पावर 1 बन गया, उसके बाद में ए का पावर है ही नहीं। तो घट रहा है कि नहीं ए का पावर? और जब ए का पावर घट रहा है, तो एट दैट टाइम बी के पावर भी बढ़ तो रहे ना वहां से। देखो ना, यहाँ पे बी नहीं था, यहाँ से बी का पावर 1 आया, फिर बी का पावर 2, बी का पावर 3। यही तो ऑब्जर्वेशन है।
ए का पावर घटना यानी एवरी स्टेप में ए का पावर रिड्यूस होगा और बी का पावर एक एक से बढ़ेगा। देख पा रहा हूं तो एवरी स्टेप में 5 है पावर, अगले स्टेप में ए का पावर 4 बना, उसके अगले में ए क्यूब बनेगा, उसके अगले में ए स्क्वायर होगा, उसके अगले में ए होगा, उसके अगले में ए होगा भी नहीं, 0। यस सर। लेकिन बी के पावर 5 से जब 4 हुआ तो वहां पे बी का पावर 1 आया। जब एक पावर 1 का 4 से 3 हुआ तो बी का पावर 1 बढ़ा, यानी मेरा कहना है कि ए का पावर घटेगा और बी का पावर बढ़ेगा। क्लियर Yes, हुआ? हाँ चलो जल्दी लिखना, फास्ट लिखना। सर वो ए क्यूब बी क्यूब है क्या? कहाँ है क्यू बी क्यू तेरे को दिख रहा है? वो 20 का कहाँ बेटा 20 का? ए प्लस बी होल रेज टू 6 में इसमें हाँ, कहाँ है क्यू बी 20 ए क्यू? क्यूब। हाँ देखना, ए का पावर 1 से घटाना है यानी क्यूब हो जाएगा, और बी का पावर 1 से बढ़ाना है यानी वो भी 3 हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करके लिखो, छाप के मत लिखो। हुआ? 2 मिनट हाँ सर। सर। लिख के हो गया? हाँ सर अब हो गया। चल अब समझना है कहानी आगे की। रेडी? हाँ सर। अब एक बात समझना, आखिर जो एक कोएफिशिएंट आप लिख रहे हो इसका पीछे का राज क्या है? मैंने पहले ही कैलकुलेट करके बिना ट्रायंगल बनाए हुए मैंने कैसे लिखा वो ठीक पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा। बता दूं? हाँ सर। सर जो मैंने ट्रिक इस्तेमाल करके विदाउट ट्रायंगल विदाउट कुछ करके मैंने जो लिख दिया हूं, क्या वो ट्रिक पहले बता दूं उसके बाद सीखें? हाँ सर। यस सर। चल तो देखना, एक ट्रिक सीख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो एग्जाम में आपके समय भी बहुत अच्छा खासा समय भी बचाएगा। तो समझना पहले आप देखना, देखना बेटा, लिख रहा हूं x प्लस वाई के पावर 8 लिख दिया मैंने। तैयार हो?
हाँ सर, Yes, इसका sir. हेडिंग क्या देना है? ट्रिक। मैं अभी बाइनोमियल पे आया नहीं हूं, आऊंगा, लेकिन सभी का एक बार बैकग्राउंड बना दूं, उसके बाद आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि चैप्टर ही स्टार्ट किया हूं तो आना ही है ना। लेकिन सुनो, रेडी? यस सर। सबसे पहले पावर, इसका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना? हाँ सर। मैक्सिमम पावर x के पावर 8 लिख दिया हमने। क्लियर? यस अब सर। बात करना है कोएफिशिएंट की। क्या करना है बात? कोएफिशिएंट की। Coefficient. 8 है तो 8 इसके पावर जो है नीचे यहां आ जाएगा, और एक मैंने जैसा बोला हूं कि 1 का पावर 1 से घटेगा। अर्थात 7. सागरे बताओ बेटा, कितना होगा पावर? x raised to 7 and हाँ। y इनटू y। x का पावर 1 से घटेगा और y का पावर 1 से बढ़ेगा। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो अब देखना, कोएफिशिएंट में मैंने पहले 8 लिख दिया, एक पावर को मैंने सीधा यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, अगला टर्म हमें लिखना है, उसका कोएफिशिएंट लिखना है। तो कैसे आता है कोएफिशिएंट, मैं आपको बता रहा हूं। एक कोएफिशिएंट इनटू x के पावर अपॉन नंबर ऑफ टर्म। कोएफिशिएंट कितना 8, पावर कितना 7, नंबर ऑफ टर्म कितना है, दूसरे नंबर का टर्म है, कैंसिल कर दूं तो 4 इंटू 7 28, 28. x के पावर 6 और y के पावर 2। क्लियर? हाँ सर। ये ट्रिक Yes, बेटा sir. कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, खोज लेना, थक जाओगे, नहीं मिलेगा। 28 इंटू 6। अब तुम बताओ अगला कोएफिशिएंट कितना होगा? अपॉन नंबर ऑफ टर्म तीसरा अपॉन है 3. 2 56, 56. x रेज टू 5 और y के पावर 3। बोलो अरे y की पावर का कुछ नहीं करना क्या? क्या? नहीं, एक ट्रिक है, टेक्निक है, जिसको आप कर सकते हो, और ये जानना जरूरी है आपको। और ट्रिक के कोई रीजन होते नहीं, ट्रिक से होती सर वो नीचे लेने का है, नीचे मतलब वो नंबर दूसरी। ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या है? अब देखना कि अगला निकालना है, 1 2 3 चौथे नंबर का टर्म है ना? Yes, हाँ sir. सर। तो चौथे नंबर के लिए 56 इंटू 5 अपॉन 4 कर रहा हूं, 4. 4 कर रहा हूं, 14 into 5. इंटू 5 यानी 70 आ गया। आगे वाला 75. ओए 70 रे। हाँ सर 70. तो x रेज टू 4 इंटू y रेज टू 4। नेक्स्ट तुम बताओ कितना आएगा कोएफिशिएंट 70 के बाद? 70 इंटू 4 अपॉन नंबर ऑफ टर्म कितना? 4 था तो 5 हो जाएगा। अब एक बात समझना, कितना आया फिर से कोएफिशिएंट? 14 इंटू 4 56। अब कोएफिशिएंट सोल्व करने की गरज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में एक इस तरह से चलते रहता है, पीक आता है, पीक के बाद उसी रास्ते से नीचे उतरता है। तो पीक 70 पे आके खत्म हो गया, अब उतरना चालू हो गया 56 पे। तो अगला कोएफिशिएंट 56 हो जाएगा, x³ इंटू y रेज टू 5 हो जाएगा। अब उतरना है 56 के बाद 28 से, तो x² y की पावर 6. फिर उतरना है 28 के बाद 8 है, x इंटू y रेज टू 7 हो जाएगा। फिर कितना? y रेज टू 8। बोलो। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। रेडी? हाँ सर। क्या किया मैंने, ट्रिक कैसे इस्तेमाल किया है, बात सीखा के पहले? हाँ सर। Yes, sir. चलो अब मैं नाम लेके पुकारूंगा, विष्णु, वेद, वैभव, सुमित, सोम, साराक्षी। समझ में आया? तो एक बार बेटा मैसेज में आप सभी का रिप्लाई आ जाना चाहिए। सभी लोग जो ये बात समझ चुके हैं टिल नाउ, कृपया कर मैसेज में
यस सर जरूर लिख के मुझे भेजें, और यदि नहीं समझे तो लिखना कि सर वंस अगेन रिप्लाई, एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर दो। यदि आप नहीं मतलब प्रेशर में आके यस नहीं लिखना, आपको नहीं आया तो नो लिखना है। क्योंकि रिप्लाई हर किसी का आना चाहिए, जो बोल सकते हो भी, नहीं बोल सकते हो उसका भी। मैसेज तो हर जगह अलाउड होता ही, यदि उसमें जो बोलने में भी नहीं आ रहा, मैसेज में भी नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उस पर्सन को ब्लॉक करूंगा यहाँ से। क्योंकि हमारे क्लास में बैठ के जगह नहीं बढ़ाना बेटा कि हाँ मैं अटेंड था, नहीं, आपको सीखना है, 100% सीखना ही होगा यदि यहाँ पे बैठे हो तो। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं देता हूं मैं। तो बताएं मुझे जल्दी से। आया तो सर। मैसेज आ गया है। सोहम, साराक्षी, चेतन, अथर्व, वैभव, सुमित, वेद, ओंकार, अनंत, मोहित, पाप, अमोल, इतने लोगों को सीख गए। और कौन नहीं सीखा? यस वर्धन। हाँ बेटा अनंत, आपके मैसेज नहीं आए। अथर्व, सागरे, सर किया ना सर मैसेज। अच्छा किया क्या? अथर्व, सागरे, और किसका नहीं था? फिर से बताना है। यस सर समझा। तो बेटा इतना लेट बोलेगा? चलिए कोई है ऐसा, मैं नो का तलाश कर रहा हूं, किसी का नो आया तो मैं एक बार और समझाऊं, क्योंकि एक बार और समझाने का इरादा है मेरा। एक बार और समझाऊं? नहीं सर। कि मैं एक सवाल दूं और तू करेगा? यस सर। देखो हाँ, छुपा रुस्तम निकला अथर्व। हाँ सर एक बार फिर से समझाओ। चलो ठीक है, देखना बेटा फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी। x प्लस वाई के पावर 7 आप मुझे निकाल के बताओ। पहले तो आप सभी टर्म लिख लोगे, कोएफिशिएंट के तरीका मैं जो बताया हूं उसको यूज करना है आपको। x रेज टू 7 देखना, अथर्व, सागरे एओ एंड हर्षवर्धन एओ, x रेज टू 7 एजिटी लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में 7 एजिटीज रहेगा, x के पावर 1 से घट जाएगा, और x उतरेगा तो y चढ़ेगा, x उतरेगा और y चढ़ेगा। अगला कोएफिशिएंट लिखना है, तो 7 इंटू 6 42 अपॉन दिस टर्म कितने नंबर का? दिस, ऐसा नहीं कि तुम वो नंबर ऑफ टर्म लिखना है, नहीं, जिसका तुम कैलकुलेट कर रहे हो उसी का लिखना नंबर ऑफ टर्म। तो 7 इंटू 6 42 अपॉन 2 21। तो मैं अगला कोएफिशिएंट 21 लिख दिया, x रेज टू 5 और y का स्क्वायर। नेक्स्ट 21 इंटू 5 अपॉन नंबर ऑफ टर्म है 3, तो 21 इंटू 5 अपॉन 35 इंटू 5 35। x 4 y क्यूब, 35 x क्यूब y फिर 4, से 35 x क्यूब y 4, कितना बेटा फिर बोला? से 21 x स्क्वायर y 5, बाद में 7x y 6 प्लस y फिर y तो 7। अभी तुम्हें मैंने बोला था ना कि फिर एक बार गाड़ी रिवर्स लेगा तो फिर उसी कोएफिशिएंट से उतर जाना, सोल्व मत करना, करोगे भी तो वही आएगा। क्यों समय लगाओगे अपना, बर्बाद क्यों करोगे समय? बोलो ना। हाँ सर। यस सर। तो कितना बेटा अगला कोएफिशिएंट? नेक्स्ट कितना? ऐसा है क्या? कितने लोगों को मैच किया डेटा? आ जाओ यस मैसेज, सर। मेरा Yes, आया sir. सर। मेरा भी आया सर। बॉक्स में आ जाओ, मैसेज बॉक्स में आ जाओ। थंब आना चाहिए, यस सर नहीं तो यस सर तो पहले तुमने लिखा ही। थंब 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 चमका दो बेटा, बिल्कुल। लैपटॉप पे थंब कैसे देना? सोम, हाँ आया। ओंकार, चेतन, अथर्व, साराक्षी, अनंत, अमोल। चलो बेटा आ गया निकालने, यानी ट्रिक सीख गए तुम। वैभव, यू ऑल्सो क्लियर? अब एक कहानी क्या है,
अब ए कहानी क्या है उसके लिए मैं कुछ बेसिक बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर फैक्टोरियल जानते हो? पहले एक हेडिंग देना, फैक्टोरियल, हेडिंग देना फैक्टोरियल। इसमें ही बता देता हूं क्योंकि इसका यूज आने वाला है। फैक्टोरियल का मतलब क्या मैंने बताया था भी कभी तो। फैक्टोरियल का n मतलब into n minus 1 पावर है सर। n into n किसी भी minus नंबर 1 का n फैक्टोरियल minus 2 है निकालने का सर। मतलब क्या हुआ? उस नंबर से 1 तक के मल्टीप्लीकेशन। यानी मैंने यहाँ पे यदि 5 फैक्टोरियल लिखा, दैट मींस कितना? 5 इंटू 4 इंटू 3 तो इंटू 1, बराबर है। इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। सपोज दैट इसका क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन 120, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को यू कैन आल्सो राइट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, लिख सकता हूं। हाँ यस सर। सर। फैक्टोरियल बोले तो अपनी गाड़ी है, जहां चाहो ब्रेक मार दो, लेकिन हाईवे पे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चाहो तो 5 इंटू 4 इंटू नेक्स्ट यदि लिखोगे तो 3 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। बोलो यस सर। यस सर। ओंकार, अमोल, मोहित, Yes, sir. अथर्व, यस सर। यस सर। तो ये 3 फैक्टोरियल। अब इसको चाहो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। यस सर। यस सर। जी जो हमें चाहिए उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। क्लियर? दूसरी Yes, बात sir. और भी Yes, sir. फैक्टोरियल में तो ध्यान रखना है कि 1 फैक्टोरियल का भी मीनिंग कितना 1 होगा और 0 फैक्टोरियल का भी मीनिंग कितना 1। 0 और तो 0 फैक्टोरियल का 1 कैसे आएगा सर? बिल्कुल पता, प्रूफ दे रहा हूं, टेंशन नहीं लेने। रेडी? Yes, sir. दे रहा हूं प्रूफ, बस देखो। तुम बताओ कि 0 फैक्टोरियल का मतलब, n फैक्टोरियल का मतलब क्या लिखना बताओ मुझे। n into n minus 1 n minus 2 n minus 3। नहीं, मैं n माइनस 1 को ही रोक रहा हूं। लिख सकता हूं क्या तुम बोलो? हाँ सर। यस सर। अब मुझे n माइनस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू यदि लिखना होगा तो यू कैन राइट n फैक्टोरियल अपॉन कितना n। अब मैं इसी इक्वेशन में n का वैल्यू 1 टाक रहा हूं। n का वैल्यू 1 टाकूंगा यस सर। हाँ। तो मैं पुट कर रहा हूं n इज इक्वल टू 1। तो n का वैल्यू 1 पुट कर लिया तो 0 फैक्टोरियल आएगा एलएचएस। हाँ। यस सर। तो 0 फैक्टोरियल दैट मींस 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा और 1 कितना 1 होगा, इसलिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या निकलता है? आंसर 1 निकलता है। 1। और ये बात तुम प्रूफ तो मैं दिया हूं, लेकिन याद रखो, लेकिन याद रखो। यस सर। बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए दिमाग के कोने में बैठा लो इसको। प्रूफ तुम्हें पता लग गया कि कैसे प्रूफ होता है। प्रूफ याद रहे ना रहे, लेकिन रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रेडी? यस यस सर। सर। तो 0 फैक्टोरियल कितना बेटा बोलना? 1। 1। अब मैं कुछ कॉम्बिनेशन की बातें कर रहा हूं। एनसीआर कहीं कहीं लिखा रहेगा। क्या एनसीआर? तो इसका मतलब होता है, फॉर्मूला लिख देना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू नीचे का r। फास्ट लिख लेना बेटा। एनसीआर यूज होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट में बहुत बार। सर फैक्टोरियल का एक बार डेफिनेशन बताओ ना। फैक्टोरियल का मतलब कि कंटिन्यू प्रोडक्ट टिल 1, कंटिन्यू प्रोडक्ट सर। टिल 1। यानी n फैक्टोरियल आया तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू एचटी चलता रहेगा, प्रोडक्ट कितना 1 तक। ये होता है डेफिनेशन। लेकिन कहीं डेफिनेशन का जरूरत क्या है आपको? ये बात ही तो मैंने इसीलिए तो समझाया। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या? 5 से लेकर के 1 तक के प्रोडक्ट, यानी कंटिन्यू प्रोडक्ट टिल 1 इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। और उसी डेफिनेशन पे मैंने इतने एग्जांपल भी आपको लिखा हूं नीचे। हाँ सर। रेडी?
बढ़िया से बेटा, बिल्कुल बढ़िया से। हर समय अपने आप को एनर्जेटिक फील करना है, क्योंकि उड़ान बहुत ऊंचा तक जाना है, उड़ान बहुत हाई लेवल पर लेना है। सर हाँ जी, सर वो फैक्टोरियल मतलब 1 तक मल्टीप्लिकेशन ना? हाँ हाँ तो सर वो फॉर्मूला अभी निकाला ना आपने टू प्रूफ में कि n इन ब्रैकेट n माइनस 1, तो वहां पे 1 पुट किया तो वो 0 आता, तो उसका होल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा ना? कहाँ पे बेटा? ये अभी हमने 0 फैक्टोरियल को प्रूफ किया ना, हाँ हाँ, तो वहां पे अगर हमने वो स्टार्टिंग में ही अगर n की वैल्यू 0 पुट की स्टार्टिंग में ही, इसमें हाँ हाँ सर, हाँ, तो उसमें तो अगर हमें पुट किया तो फॉर्मूले लाना n है माइनस ना, 1 0 आता ना? हमें फॉर्मूले ही लाना है ना बेटा। तुम जानते हो ना कि किसी एक फॉर्मूले, एक रिजल्ट से बहुत सारे रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं अपन। और जब इस फॉर्मूले का प्रूफ यदि आपको देखना होगा तो आप पहले स्टेप में ही यदि कर दोगे, बच्चा जन्म ही लिया है उसको पहले ही मार दोगे तो फिर उसको क्या पता है, थोड़ा उसको जीने दो ना, तब ना लगेगा कि हाँ कुछ कर सकता है। पहले ही लोड दे दोगे तो खत्म हो जाएगा। पहले ही यदि आपने स्टार्टिंग में ही लोड दे दिया तो गया काम से वो। थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेने के बाद खिला दिया उसको, देखना 0 फैक्टोरियल होना है, और यही उसकी प्रूफ है। यदि आप स्टार्टिंग में ही रख के देखोगे तो नहीं निकल ही नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा। यस सर। तो इसीलिए, और कभी भी 0 फैक्टोरियल का मतलब ऐसा मत सोचना कि 0 से लेकर के 1 तक काउंट करेंगे, नहीं, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग चालू होना चाहिए। इसलिए कभी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, और कभी भी फ्रैक्शन नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी आप नोट पॉइंट पे लिख लीजिए, लिख लेना फैक्टोरियल के लिए, नोट पॉइंट लिखना। यस सर। फैक्टोरियल can't be exist for negative number, factorial can't be exist for negative number and कौन सा नंबर बोला बेटा? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन यदि सपोज 3/2 का बोला कोई निकालने के लिए, नहीं निकलेगा, इसको कैसे प्रोडक्ट लोगे? नेगेटिव नंबर का बोला, उसको भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता फैक्टोरियल। सर थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ, तो नोट में क्या लिखा एक बार पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना। फैक्टोरियल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव हाँ। नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब क्या? 3/2, 4/6 p by q के फॉर्म में। ऐसा कुछ तो भी रहेगा। हाँ सर। फ्रैक्शनल समझा ना? हाँ। यस सर। तो 4/2 के फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। नहीं हाँ, सर। करेगा करेगा, करेगा सर। करेगा करेगा उसका जंगल में है रे। करेगा सर। अबे 4/2 का मतलब 2 फैक्टोरियल रे, वो तो हाँ, सर। करेगा ही। कोई बोल रहा नहीं करेगा, बताओ। है तो यार, ये तो कौवा उड़ वाली बातें हो गई फिर से। हाँ? कल सिखा रहे थे ना अपन, कौवा उड़, तोता हाँ। उड़, और तुम भी उड़ गए, मोहित उड़। सर नहीं। हाँ, सर अपन डायरेक्ट डिवाइड कर सकते का सर फैक्टोरियल को? नहीं, नहीं कर सकते। ओके सर। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 अपॉन, यदि आप ऐसा लिखना चाहोगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल का दूसरा सिंबल भी है बेटा, ऐसा भी रहेगा, तो घबराना नहीं, कहीं का ऐसा भी लिखा रहेगा। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 रहेगा, तो आप इसको काट के फैक्टोरियल 2 नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि इसका डेफिनेशन तो जानते हो ना, क्या है डेफिनेशन? 6 से लेकर के 1 तक के प्रोडक्ट, हटा रहा हूं 6 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू, आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, तो कैंसिल कर लेना। तो अब इसके आंसर कितना आ जाएगा देखना, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 जो भी आ जाएगा 120। 120। तो कभी भी फैक्टोरियल को आप कैंसिल भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको रूल के हिसाब से ही कैंसिल करना, बेसिक रूल के हिसाब से ही कैंसिल करना। और बोलो सर एनसीआर के फॉर्मूले आर आर क्या है सर? एनसीआर, ये बातें हमें सीखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन में, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इसको यूज किया गया है। जहां पे आपने सुना होगा ऐसा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको मान लिया कि 10 है, 10 में से हमें 5वां नंबर टर्म लेना है, तो आर वही 5 हो गया बेटा।
समझ रहे हो? अच्छा, मतलब आर नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म तो एन हो गया, आपको जो चाहिए वो नंबर है। हाँ वही। मुझे 50 बच्चों में से 10-15 को मुझे गोवा का ट्रिप लेके जाना है, तो n इज इक्वल टू 15, तो r इज इक्वल टू 10 को लेके जा रहा हूं, तो r इज इक्वल टू 10। बात समझ में आई? हाँ सर। 50 सर, बच्चों में क्या से है? 10 को गोवा ले जाना है। अब ऐसा नहीं कि अपना अपना नाम लिख के भेज देना मुझे कि सर मुझे भी ले चलो। r का वैल्यू अब यहाँ पे कितना होगा? 10, क्योंकि मुझे 10 को ही लेके जाना है। n का वैल्यू कितना? 50। बराबर है। ये हो गया n और r। सर तो अगर हम NCR 50 फॉर्मूला और एनसीआर क्या होता है, लिख लेना और इसको याद रखना। याद रखना बहुत जरूरी है। फिर से बोलना क्या है? n factorial upon n minus r into r factorial। बराबर है। अब तुम एक काम कर सकते हो, मुझे जल्द से जल्द कैलकुलेट करके थोड़ा सा मुझे कुछ डेटा बताना मुझे। हाँ, लिखना सोल्व। अभी मैं बाइनोमियल पे नहीं आया हूं, अभी इसके बैकग्राउंड पे ही हूं। सोल्व 8C1 8C0 8C4, इसके वैल्यू निकालूंगा। 7C3 7C4, इतने सभी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने हैं। सर पहले का वैल्यू 8 आता सर। हाँ चल ठीक है ना, बाकी का निकालना। जल्दी कैलकुलेट करो इसके वैल्यू को। कैलकुलेट करो इसके वैल्यू को। पहला नंबर 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 8 में से गया 7 फैक्टोरियल ना बेटा। हाँ। नीचे में n माइनस r 7 फैक्टोरियल और इनटू 1 फैक्टोरियल एज इट इज। यानी 8 फैक्टोरियल को सोल्व करूंगा तो 8 इनटू 7 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा और 7 फैक्टोरियल नीचे के साथ कैंसिल है। पहले का आंसर दूसरे का 1। दूसरा कितना आ रहा? 8 सर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है आंसर। तीसरा बेटा जल्दी बेटा फास्ट। 1 मिनट सर। कितना? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, तो 8 इनटू 7 इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 फैक्टोरियल बचेगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 8 इनटू 7 इनटू 6 इनटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1। 4 दूना 8 कैंसिल विद दिस 8 और 3 कैंसिल विद दिस 2, तो 10 इनटू 7 70 हो जाएगा। 70। आप लोग भी करो ना, जल्दी जल्दी बताओ ना मुझे। सर कर रहे सर, 2 मिनट। फास्ट। 1 मिनट सर। और अभी आने वाले इस मंडे को छोड़ करके अगले मंडे को आपका टिल्ट आउट टेस्ट है। चौथे का 35 आता सर। टिल्ट आउट का हाँ, सर। मतलब कि बाइनोमियल तक कवर किया जाएगा। आप बाइनोमियल तक कवर किया जाएगा, यानी अलजेब्रा के भी हो जाएंगे 5-7 चैप्टर्स। नाम सब है जुड़ा सर देता फिर। हूं। लॉग मॉड का होगा पहला बेसिक, दूसरा आपका Already क्वाड्रेटिक, सर लास्ट का भी 35 आता सर। कॉम्प्लेक्स, उसके बाद चौथा नंबर तुम्हारा एक क्या नाम है उसका? सेक्शन पूरा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, और उसके बाद तुम्हारा पांचवा ये भी रहेगा तुम्हारा बाइनोमियल। और कौन सा? वो कोनिक सेक्शन था सर। हाँ, ये 5 चैप्टर हो गया तुम्हारा अलजेब्रा का। कोनिक सेक्शन तो कंप्लीट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन 5-6 चैप्टर इसके भी है। 3 तो तुम्हारा यही हो जाएगा, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स हो जाएगा। उसके बाद सर्कल, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, Pair नहीं क्या स्ट्रेट सर? लाइन क्या? नहीं कुछ नहीं। Coordinate pair of geometry। straight। 8-9 चैप्टर उधर हो जाएंगे पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी चैप्टर्स हो जाते हैं। बराबर है। एंड ऑलमोस्ट जो भी होगा कम से कम 12 से 15 चैप्टर्स पे टेस्ट है। 12-15 चैप्टर्स टोटल हो जाएंगे। अगले मंडे का सर। हाँ बेटा, दिस मंडे को बाद अगले मंडे
और फॉर्मेट है आपका MST CET। CET बोला था ना, कौन सा बोला था आपको? हाँ सर, सीईटी बोला था। तो सर, marking scheme क्या रहेंगे, सर? 50 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का समय रहेगा, और ये सभी पूरे जिसमें बाइनोमियल भी इंक्लूडेड होंगे। सर मार्किंग बराबर। स्कीम क्या रहेंगी? प्लस 2,0 2,0 100 मार्क्स का टेस्ट है, टील्ट आउट जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं सभी के, और इसमें जो टॉप करेगा उसको एक बेहतरीन प्राइज मिलेगा। चॉकलेट। चॉकलेट नहीं, इस बार सोच रहा हूँ कुछ दूसरा कुछ दूं। मैथ्स का बुक मिलेगा, मैथ्स का एक बुक देंगे उसको। आरडी शर्मा। बुक नहीं जितना सर, मेरे पास है वो कम है क्या? इतना तो हो ही नहीं रहा ना। आरडी शर्मा दे दो सर। चलो RD शर्मा दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो चलो RD शर्मा बुक जीतने का मौका है। कट ऑफ 70 है लेकिन। फर्स्ट कोई नहीं आएगा सर फिर। आरडी सर एप्पल का मोबाइल रख दो सर। हाँ। इसका लेना। बराबर है। आई बॉल। तो पहले 70 कट ऑफ 70 क्रॉस करेगा तो ही RD शर्मा के बुक मुझे मेरे से लेके जाओ, मैं भेज दूंगा तुम्हारे एड्रेस पे, नहीं तो तुम आके लेके जाना। RD शर्मा का बुक मिल जाएगा बेटा आपको, रैंक 1 को ही बस। 70 मार्क्स के ऊपर जितने भी लोग रहेंगे सबको दूंगा। सेवेंटी मार्क्स से ऊपर जितने भी लोग होंगे सबको दूंगा वो। जीतने का मौका है, छोड़ना मत मेरे से। मैं देता हूँ, बांटता हूँ, बहुत बांटता हूँ। बहुत बड़ी बुक है सर वो। क्या? बहुत बड़ी सर वो, सॉल्व नहीं होती जल्दी। तो छोटा वाला बुक दे दूंगा, लेकिन 70 मार्क्स कट ऑफ है 100 में से, इसलिए मेहनत करो और जी जान लगाओ। जी जान लगाओ, कंसेप्ट ध्यान में रखो, फॉर्मूले ध्यान में रखो। रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन फंडा वही है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स जो बना के जो रखे हो वही आपको काम देगा, वही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। कुछ आप नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, सवाल लगाते हो, और जो आपने शॉर्ट्स जो बना के रखे रहे हो अपने पास वही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। बराबर, क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड आप जान चुके हो। ओनली आप फॉर्मूले पढ़ते थे तो आपको नहीं समझ में आता था, दिक्कत होती थी, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके पीछे के क्वेश्चंस कैसे लगाए हुए, सारी चीज आप जान चुके हो, तब आपको फॉर्मूले भी आपके लिए फेमिलियर हैं, वो याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। याद रखना, बार बार पढ़ना बेटा, याद रहेगा। हाँ सर। तो चलिए, हो गया? यस सर। यस सर। और इसका कितना आया बता मुझे? 35 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 35 सर दोनों का। 35 तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तो खत्म हो जाएगा, 3 इंटू 6 एक खत्म हो जाएगा, यानी 35। पांचों का भी 35 सर। आया ना? हाँ। तो चलो आज यहीं तक रहने देता हूँ। ये बेसिक थीम मैंने आपको बताया, बताऊंगा ये टर्म वगैरह जो अगले क्लास में बताऊंगा। कल लेक्चर नहीं है आपके, फिर मिलेंगे अपन ट्यूसडे को। चलिए तब तक गुड बाय टू ऑल। मंडे को भी नहीं लेक्चर? मजे करें, ट्यूसडे को मिलूंगा।